हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे न्यू कस्टम लिस्ट को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे देखिए आपके सामने, जिसे हम लोग यूज़ करना चाहते हैं कि हम लोग का कस्टम लिस्ट बने, नेम बने। नेम के बाद फादर नेम हो, मदर नेम हो, उसका जेंडर हो और उसके बाद फिर एड्रेस हो। मतलब हम नेम लिखें अगर और यहाँ पर क्लिक करें। जैसे हम जानते हैं ना, आपको बताया था कि सेल के जब हम सेल पर कर्सर रखते हैं तो अलग अलग कर्सर का पोजीशन अलग अलग दिखता है। जैसे हम इसके बॉटम लोअर में जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का सिंबल बनता हुआ दिखेगा, और जब हम उस प्लस पर जब हम कर्सर को क्लिक करेंगे तो ऐसा हम एक कस्टम लिस्ट तैयार करना चाहते हैं जिसमें अगर यहाँ क्लिक करें कर्सर को तो नेम के बाद अपने आप फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस आ जाए। और फिर आगे बढ़ें तो फिर उसके बाद नेम फिर आए, रिपीट करें, फादर, मदर, जेंडर, एड्रेस, फिर नेम। मतलब जैसे हम लोग देख रहे थे कि मंथ, पहले देखे थे कि कस्टम लिस्ट जो प्री बिल्ड था उसमें मंथ का नाम था, जिसे जनवरी से लेकर क्या करते थे तो फरवरी, फिर मार्च अप टू दिसंबर, फिर दिसंबर से फिर जनवरी होता था। उसी तरह से हम एक नया कस्टम लिस्ट तैयार करना चाहते हैं। तो क्या खुद के लिए नया कस्टम लिस्ट हम बना सकते हैं? तो इस लेक्चर का यही मेन थीम है, जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये एक ऐसा पॉपअप बना था जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे हम लोग देख रहे हैं ये प्री बिल्ट है, पहले से बना हुआ है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का कस्टम लिस्ट में एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से जेंडर, एड्रेस आ जाए। और हम जब भी नेम के बाद यहाँ कहीं भी कुछ, मान ली फादर नेम ही लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर हम कर्सर को क्लिक करें, डबल क्लिक करें, तो मेरा अपने आप उसके बाद आगे बढ़ता हुआ चला जाए। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक्सेल सीट पर जाते हैं हम लोग। तो इसका सबसे पहला टॉपिक था सम एग्जाम्पल, जो मैं आपको समझा दिया। जैसे हम एग्जाम्पल 1 में चाहते हैं कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और एड्रेस है, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी हम लोग ऐसा काम करना होता है कि जो एक सीट में हमको ये रिपीटिव वे में काम करना पड़ता है। जैसे कि नेम के बाद एम्प्लॉई आईडी आ जाए। जैसे हम लोग देखना चाहते हैं कि वैक्सीन जैसे लिया गया था कोरोना का, तो उसमें किस किस एम्प्लॉय ने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, उसका लिया तो डेट क्या था, नहीं लिया तो उसका क्या रीज़न था। जैसे नेम उसका लिखेंगे, फिर एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे उसका, यहाँ पर वैक्सीनेटेड और नॉट, ठीक है। यहाँ फिलअप करेंगे हम लोग डेट, किस डेट को वैक्सीन लिया गया है, अगर नहीं लिया गया है तो क्या कारण है। फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा, फिर दूसरा एम्प्लॉय का लिखेंगे हम लोग, फिर इस तरह से फिर तीसरे एम्प्लॉय का लिखेंगे। इस तरह से सारे का हम लोग करेंगे। तो सोचिए अगर हम सबको टाइप करने में कितना समय लगेगा। अगर हम लिस्ट में डायरेक्ट यहाँ पर कर्सर रख करके यहाँ पर डबल क्लिक करें और ये सब लिस्ट अपने आप आ जाए तो ये कितना अच्छा होगा। सोचिए, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? यस, हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए इसी को हम आज पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यही सब स्टेप्स है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग समझ गए। उसके बाद हम ऐसा स्टेप, ये कैसे कस्टम लिस्ट हम लोग कैसे जाते हैं और कैसे वहाँ से नया सीरीज ऐड करते हैं और कितने तरह से कर सकते हैं, और हम अपने अनुसार उसको डिलीट कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। उसके लिए हम लोग बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं फाइल के पास। फाइल के पास हमारा सोल्यूशन है। फाइल के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? ऑप्शन में, जैसे हम पिछले बार आपको बताए थे। और उसके बाद एडवांस में जाते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको। उसके बाद हम जनरल में सबसे नीचे चले गए, स्क्रॉल डाउन किया इसे, और उसके बाद जनरल यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ जनरल। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एडिट कस्टम लिस्ट। यस, इसी का हम लोग को वेट था। इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने यही एक पॉपअप खुला। इस पॉपअप में हम देख रहे हैं कि वही सब जो प्री बिल्ट है ना, संडे, देखिए क्लिक किया तो संडे है ना, ये क्या है, लॉन्ग डे है। और फिर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये शॉर्ट मंथ है, उसके बाद लॉन्ग मंथ है। तो नया लिस्ट हमें बनाना है तो हम यहाँ पर न्यू लिस्ट को क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं ना, ये एक फील्ड था यहाँ पर, तो न्यू लिस्ट क्लिक किए तो देखिए एक लिस्ट एंट्री हमसे बोला है करने के लिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरीका हम लोग के पास है कि हम लोग यहाँ पर जो हम लोग चाह रहे हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या क्या चाह रहे थे, यहाँ चाह रहे थे नेम। चलिए हम नेम लिखते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर होगा। सॉरी, इसको फिर से लिखिए, NAME नेम। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। माने एक हमको जो चाहिए, मतलब हमको जो सीरीज का सबसे पहला जो मेंबर है वो नेम है। नेम के बाद फिर हम फादर नेम लिखेंगे, फादर नेम, क्लियर। इंटर करेंगे, फिर उसके बाद मदर नेम लिखेंगे, क्लियर है। फिर हम जेंडर लिखेंगे, जो हमको सीरीज चाहिए उसी सीरीज में हम लिख रहे हैं। अगर आपको सीरीज को अल्टर करना है तो हम अल्टर करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर करते हुए जा रहे हैं। जेंडर के बाद हमको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। चलिए हम एड्रेस कर दिए। अब ये देखिए ये क्या है, पांचों सीरीज, पांचों है कि नहीं, देखिए नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और एड्रेस, ठीक है। अब देखिए इसके बगल में ऐड का है ना, हम इसको ऐड करते हैं, ऐड क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सेम उसकी जैसे प्री बिल्ड की तरह उसी तरह से यहाँ एक नया लिस्ट ऐड हो गया है और एंट्री यहाँ पर भी दिखा भी रहा है, ठीक है। अब हम इसको ओके करेंगे, ठीक है। फिर अगेन इस यहाँ ओके करेंगे। अब ये देखिए क्या ये सीरीज तैयार है कि नहीं, हम एक बार चेक करते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ हम कहीं पर भी, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे इसी सीट के लिए, हम किसी अदर सीट में भी जाकर करेंगे तो उस पर ये लागू हो गया होगा। जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं नेम लिखते हैं, ठीक है, नेम लिखा हम लोगों ने। अब हम नेम पर रख करके क्या किए, यहाँ जो है देखिए आपको बताया था ना, ये कर्सर का अलग अलग देखिए इंटरफेस बनता है। देखिए यहाँ पर बीच में कैसा बन रहा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे एडिट, तो एडिट हो जाता है। अब देखिए इसके बाउंड्री पर हम जब रखते हैं तो देखिए यहाँ बाउंड्री पर जब भी रख रहे हैं तो देख रहे हैं कैसा बन रहा है, 4 हेडेड एरो बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देखिए सबसे कहाँ देखना है आपको, बॉटम राइट कॉर्नर पर देखिए, आप देख रहे हैं एक क्या है, स्मॉल रेक्टेंगल है। इस पर हम कर्सर रखेंगे तो ये प्लस का सिंबल बनेगा। देखिए इसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं या उसको ड्रैग करते हैं। आप देखिए एड्रेस तक ये अपने आप आ रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग का वहाँ पर क्या आ रहा था, हम लोग देखे थे ना जनवरी, जैसे हम JN लिखते हैं, आपको बताया था ना, यहाँ पर हम लोग इसको कर्सर को रख करके खींचते हैं तो आप देखिए कि क्या है, उसी सीरीज में बन रहा है। तो हम लोग के अनुसार ये बन गया ना, नेम, फादर नेम, मदर, जेंडर, एड्रेस, ये एक आदमी का लिखाया। हम इसके बाद और बढ़ते जाएंगे, अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो देखिए इस तरह से सोचिए कि हमको कितना कम मेहनत करना पड़ रहा है। ये अपने आप टाइप हो रहा है और अपने आप ये सीरीज में लिखा रहा है और हम अपने आप यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे, भरते जाएंगे। इस तरह से हम लोग उसका पूरा एंट्री हम लोग भर लेंगे। कितना आसान वे होगा ये करना, कितना आसान वे है। चलिए तो हम अगर चाहते हैं कि नहीं, इसको हम इस एंट्री को चाहते हैं डिलीट करना, हम और भी तरीक़ा से कर सकते हैं, इसको कर सकते थे। तो पहले हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो एंट्री लिस्ट हम लोग ऐड किए, नया कस्टम लिस्ट बनाए, हम चाहते हैं उसको डिलीट करना। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सेम कहाँ जाएंगे, फिर सिंपल सी बात है, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे, जो इसका मेन्यू है, मेन्यू में से एडवांस चुनेंगे। और एडवांस के बाद कहाँ जाते हैं, आपको याद होगा, हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ जनरल में गए। जनरल में देखिए आपको क्या है, यहाँ ऑप्शन एडिट कस्टम लिस्ट, इसमें गए, इसको क्लिक किया। अब देखिए ये हम लोग का यहाँ प्री बिल्ट की तरह यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। प्री बिल्ट और अभी नया जो कस्टम लिस्ट बना है, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या, देखिए समझते हैं। पहले प्री बिल्ट पर क्लिक करते हैं, सॉरी मतलब पहले हम लोग जो बना है उस पर क्लिक करते हैं। हम लोग यही बना है, देखिए एंट्री ये सामने आ रहा है, ये क्या है देख रहे हैं, एडिटेबल टाइप का है मोड में। अभी यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, यहाँ पर डिलीट करने का भी ऑप्शन है। डिलीट, यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देंगे ना तो ये डिलीट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड, जो हम लोग लिस्ट बनाए थे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये देखिए लिस्ट से गायब है। अब हम इसको अगर हम फिर यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। अभी इसको दिखाएंगे करके, मैंने फिर हम इसको बढ़ाएंगे। जैसे कि नेम के बाद करेंगे कर्सर, हम अगर ऑटो फिल करना चाहेंगे या ड्रैग डाउन करना चाहेंगे तो उस केस में देखेंगे नेम के बाद में फादर नेम नहीं आएगा, मदर नेम नहीं आएगा, इसका क्योंकि यहाँ पर ये डिलीट हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था ना कि प्री बिल्ट और न्यू कस्टम लिस्ट में क्या अंतर है। तो प्री बिल्ट पर हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये दिख तो रहा है एंट्री, लेकिन ये क्या है, ये हम लोग का क्या है, इसको हम लोग एडिटेबल मोड में नहीं है, इसको एडिट मोड में नहीं लिखा हुआ, मतलब इसको क्या है, हम लोग इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये इसके अंदर ही प्री बिल्ट है, हम लोग के इस हाथ में नहीं है कि इसको डिलीट करना, इसको अल्टर करना। अगर हम अल्टर कर देंगे तो कितना गलत हो जाएगा, जनवरी के बाद मार्च आने लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी दुनिया में हम लोग का
मतलब कि कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसा चीज़ हम लोग इसको माने हैं और उसी तरह से वो चलेगा। हम जनवरी के बाद में मार्च मान लें तो ये शोभा नहीं देता है ना कि जनवरी के बाद फरवरी हम लोग माने हुए हैं ना, ये स्टैंडर्ड है। हाँ, आप अपने मन से अगर मान के चलते हैं जनवरी के बाद में दिसंबर होता है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन दोस्त फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप उसी सीरीज में लेकर चलेंगे जनवरी फरवरी मार्च, जो हम लोगों ने एक ऐसा मान रखा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक्सेल ने क्या किया है कि इसको प्री बिल्ट कर दिया, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो यही अंतर हम लोग देखें प्री बिल्ट और नया कस्टम लिस्ट में। न्यू कस्टम लिस्ट हम लोग के अनुसार होगा, हम लोग जैसे चाहे वैसे बनाएंगे, इसको हम लोग डिलीट और ऐड कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये अब अच्छे से क्लियर हो चुका है। जैसे कि अगर लिखते हैं नेम लिखेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। चलिए इसको सबको सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस किया तो डिलीट हो गया। जैसे अगर हम चाहते हैं कि अब नेम लिखते हैं इसको, और नेम लिखने के बाद इसे अगर हम कर्सर को यहाँ पर रखा और देख रहे हैं ना यहाँ कहाँ रखा, बॉटम राइट में रखा, उसके बाद ड्रैग किया, देखिए हर जगह नेम ही आ रहा है। इसका मतलब है कि वो लिस्ट वो डिलीट हो चुका है, इसके पास मेमोरी में ये नहीं है। अब चलिए मैंने आपको बताया था कि एक और तरीका है जिससे हम लोग अच्छे से एंट्री मतलब कि कस्टम लिस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर फाइल में जाना है। फाइल में कहाँ जाना है उसके बाद फ्रेंड बताइए, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद फिर कहाँ जाना है, एडवांस में जाना है। एडवांस जाने के बाद कहाँ जाना है, देखिए एडवांस जाना, फिर सबसे क्या किए स्क्रॉल को डाउन किया हमने और उसके बाद सबसे नीचे गए तो हमको अपने आप जनरल दिख गया। जनरल के बाद कहाँ गए, एडिट कस्टम लिस्ट को क्लिक किया। अब देखिए एक तरीका था न्यू एंट्री, यहाँ से हम कर सकते थे। न्यू लिस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, इंटर करते जाएंगे, जैसे चाहिए जिस ऑर्डर में चाहिए उसी ऑर्डर में हम लोग इंटर करेंगे। दूसरा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, वहाँ हमको टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए उसके नीचे क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम द सेल, मतलब सेल में पहले से हम जो कहीं पर लिखा हुआ है तो वहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये देखिए कर्सर क्लिविंग कर रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक चाहिए। जैसे यहाँ से हम सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से मतलब कैसे, फिर से समझिए, नेम को हमने नेम पर क्लिक किया और नेम को सिलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ तक हमको लिस्ट चाहिए, ठीक है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया, एक ही कॉलम है इसमें है। तो हमने क्या किया, फिर से बता रहे हैं, हम लोग सबसे ऊपर को सिलेक्ट किया और उसको क्या कर रहे हैं, ड्रैग करते हुए नीचे जहाँ तक चाहिए वहाँ तक हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, इसको सेल का नाम बता रहा है F3 से F7, देखिए F3 है ना, यहाँ देखिए F नाम इसका है, 3 है और F7 इसका नाम। आप हाथ से भी इसको टाइप कर सकते थे और इसको ये फिक्स किया हुआ है। जब भी देखिए याद रखिएगा एक फ्रेंड, एक बात मैं बता देता हूँ, इसको कभी मैं अच्छे से और क्लियर कर दूंगा कि कभी भी कोई भी सेल के पहले देखें F3 लिखा हुआ है तो F के पहले हमने डॉलर का सिंबल है, 3 के पहले डॉलर का सिंबल, इसलिए बताता है इसको हम फिक्स कर दिए हैं। कहीं भी चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये फिक्स है। देखिए F7 है, F के पहले डॉलर है और 7 के पहले डॉलर, ये बताता है कि ये जो हम लोग का रेंज है वो फिक्स हो चुका है, इसको कोई चेंज नहीं करेगा, नहीं चेंज होगा तो डाटा चेंज कर जाएगा। तो देखिए इसको हम फिर क्लिक करते हैं तो अब देखिए ये, अब यहाँ से इंपोर्ट सिर्फ करना है हमको। इंपोर्ट जैसे करेंगे कि ये एंट्री अपने आप यहाँ पर भर जाएगा, हमको दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं। आप सोचिए और कितना फास्ट है। अब हमको और जितना से जितना बड़ा लिस्ट चाहिए हम यहाँ पर इंपोर्ट कर करके इसमें यहाँ से डाल सकते हैं। हमको फिर इसमें टाइप करने का दोबारा ज़रूरत नहीं है, एक बार टाइप करेंगे और इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इसको डिलीट करना हो तो बस इसको सिलेक्ट करना होता है और यहाँ से डिलीट करना होता है, बहुत सा जिससे मैं पीछे आपको बताया था। चलिए हम इसको ओके करते हैं, फिर दोबारा ओके करना पड़ेगा हमको, एडवांस में वाला पे ओके करेंगे। अब देखिए क्या ये तैयार है कि नहीं वो देखते हैं। नेम लिखा हमने, ठीक है। अब नेम लिखने के बाद इसको हम ड्रैग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये काम करने लगा। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाए हैं। तो हम लोगों ने इसमें कवर क्या क्या किया, एक बार फिर से हम लोग देख लें क्या क्या इसका ज़रूरत पड़ता है। सारा एग्जाम्पल मैं आपको समझा दिया कैसे कैसे कहाँ पर हमको इसका ज़रूरत है और क्या हम कर सकते हैं। तो कैसे हम कस्टम लिस्ट के पास जाते हैं, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, हाउ टू ऐड न्यू डेटा सीरीज, कैसे नया डेटा सीरीज ऐड करते हैं वही आपको बता दिए। डिस्क्राइब बोथ द मेथड टू ऐड, वो दोनों मैंने आपको क्लियर किया है। हाउ टू डिलीट न्यू कस्टम लिस्ट, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें सारा चीज़ कवर कर दिया है। ओके फ्रेंड्स,
तो हम लोग अच्छे से समझ गए कि किस तरह से न्यू कस्टम लिस्ट को अपने अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।